फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के हैं तो इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की वीडियोस तो मिलेगी इस चैनल पे। अब आपको यहाँ पे इंडस्ट्री की नॉलेज थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं किस लिए, कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो अब इंडस्ट्री की नॉलेज से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं डाल दूंगा। और कुछ दिन बाद से जॉब की इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कहीं पे आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, उसके बाद बात करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की। तो स्टूडेंट, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो एक एक्ट है 1961 का। 1961 का गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसमें कि क्या, जिसमें बहुत सी जो कंपनीज है इंडिया में, बहुत सी जो कंपनीज है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग बेस्ड स्टूडेंट्स हो या मतलब नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, उनके लिए अप्रेंटिस कंपनी में रखा गया है। जिसके तहत मतलब जो मिनिमम सैलरी होती है अप्रेंटिस की, जो मिनिमम होती है वो 8,000 रुपये होती है पर मंथ। 8,000 पर मंथ ये मिनिमम सैलरी होती है, इससे कम नहीं हो सकती। और कंपनी इससे ज़्यादा जितना भी देते हैं, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, जितना भी देते हैं वो कंपनी को होता है। तो मिनिमम सैलरी अप्रेंटिस में आपकी 8,000 रुपये से शुरू होती है। तो अप्रेंटिस में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अप्रेंटिस के तहत आपको क्या होगा, आपको कंपनी में अप्रेंटिस में होता है, जैसा कि किसी में 6 मंथ, किसी में 6 मंथ का, किसी में 12 मंथ मतलब 1 साल का, किसी में 1.5 साल का, ऐसे आपका अप्रेंटिस होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद 90% चांस होते हैं कि आपको कंपनी परमानेंट ना करे, परमानेंट नहीं करेगी। आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद आपको कंपनी निकाल देगी और उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा कंपनीज में। जो कौन से रोल के लिए, आपको डीईटी के लिए, डीईटी अगर आप इंजीनियरिंग बेस्ड हैं तो आपको डीईटी के लिए आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद तो ये होती है अप्रेंटिस। इसमें मिनिमम सैलरी आपकी 8,000 होगी शुरुआत में। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो अप्रेंटिस का जो नियम है 1961 से बना था। और इसकी एक वेबसाइट भी है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम से, जिसे NATS। तो ये इसकी वेबसाइट है। तो ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को करवाया जाता है अप्रेंटिस के तहत, और उसमें बाद में आपको निकाल दिया जाता है। और मोस्टली कम चांस होते हैं कि आपको कोई कंपनी परमानेंट रखे। परमानेंट रखने का चांस जैसा होता है कि आपके मैनेजर और ये जो कंपनी के वो इंजीनियर्स हैं उनके साथ अगर थोड़ी आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तभी थोड़ी बहुत चांस बनते हैं। लेकिन 90% चांस है कि आपको अप्रेंटिस के बाद वहाँ पर निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो अप्रेंटिस ये होता है। और उसमें फिर आपको फिर से जॉब ढूंढना पड़ेगा। उसका आपको स्किल्स सीख जाएंगे उसमें। कंपनी में जो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, देखिए आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है, वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो आप सीखेंगे कंपनी में जो काम होता है। तो उसके तहत आपको फिर जब कंपनी में आएंगे तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। और वो फिर आपको डीईटी के बेस पे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बेस पे वहाँ पे रख लेंगे अपनी कंपनीज में। तो ये होती है डीईटी। आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डीईटी की। डीईटी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो इसमें भी आपको ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, इसमें जब आप इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप कंपनी बेस में होंगे। इसमें आपका गवर्नमेंट का कोई भी ये स्कीम नहीं है, ये कंपनी का ही है। मतलब आप कंपनी के बेस में ही होंगे पूरे। और जो आपकी सैलरी मिलेगी वो पूर्ण आपकी कंपनी से मिलेगी। यानी आपको 12,000 भी दे सकती है, 10,000 भी दे सकती है, 18,000, 17,000 जो भी है कंपनी देगी। मतलब कंपनी बेस में जॉब होगी ये वाली आपकी। और ये बेस्ट जॉब होती है डीईटी की, क्योंकि डीईटी के बाद आपको फिर से डीईटी में आना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको सिखाया जाएगा काम। उसके बाद आपको डीईटी में आपका काम करना पड़ेगा आके। तो डीईटी में आप डायरेक्ट डीईटी भी ज्वाइन कर सकते हैं अपना डिप्लोमा करने के बाद। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए, ये नॉन टेक्निकल के लिए नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है। तो इसके बाद आपको ऐसी सैलरी मिलेगी जो कंपनी बेस में होगी। और डीईटी में क्या होगा, डीईटी में 6 मंथ, जैसे मैंने बताया था 6 मंथ, 12 महीने मतलब 1 साल या 1.5 साल तक आपको डीईटी में रखा जाएगा कंपनी में, डीईटी में। और उसके बाद डीईटी में आपको क्या होता है, कंपनी में काम भी सिखाया जाता है और साथ में कुछ एग्ज़ाम भी हो जाते हैं बीच बीच में। आपको जो मतलब इसके बारे में पढ़ाया जाता है, एग्ज़ाम भी रहते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, आपका 90% ऐसा चांस होगा, इसमें 90% चांस है कि आप उस कंपनी में परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट, ठीक है, उस कंपनी में परमानेंट हो जाएंगे। 90% चांस डीईटी में ऐसा होता है कि कंपनी में आप परमानेंट हो जाएंगे उस कंपनी में, और फिर अपना आप करियर आगे बना सकते हैं इसमें। तो मोस्टली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब रोल लेना चाहते हैं
तो DET आपके लिए बेस्ट होगा, DET की जॉब। और DET भी अच्छा है, अगर DET आपको कहीं में नहीं मिल रहा है तो DET करने के बाद यानी डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग, इसके बाद आप अपना काम सीख जाएंगे, उसके बाद आप अपने DET में जा सकते हैं। तो प्लेसमेंट में क्या होता है, प्लेसमेंट में मोस्टली जो होती है वो DET रोल जॉब होती है, DET डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो आती हैं कंपनीज़ वो DET के लिए आती है, DET। तो और जो मतलब प्राइवेट में थोड़ा बहुत आते हैं वो DAT और DET दोनों के लिए, दोनों बेस में जॉब होती है, DAT और DET दोनों बेस पे। तो इस चीज़ का भी आपको मैंने बता दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे DAT और DET में क्या अंतर होता है। तो अगर आप समझ गए हैं तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज नॉलेज के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगा, उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।